अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान। लफ्ज़ पाकिस्तान जब भी हमारे जहन में आता है तो हमारे आबा-ओ-अजदाद की कुर्बानियाँ नज़र आती हैं और माजी जहन में घूमता है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वो शख्सियत कि जिन्होंने अपने अज़्म, क़ुव्वत, सोच, नज़रिए और मेहनत से दुनिया पर एक नज़रियाती मुल्क की बुनियाद रख दी, बल्कि वो मुल्क हासिल भी किया और आपने पाकिस्तान के निज़ाम को वाज़िया किया। सिस्टम ऑफ पाकिस्तान क्या होगा और किस तरह से मुल्क को चलाया जाएगा और इसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये सब हमको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के नज़रिए से मिलता है। कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के कई हिस्से हैं। नौजवानी है, जवानी है, उधेड़पन है और फिर बुढ़ापा। इन तमाम हिस्सों में जो कि मुख्तलिफ पहलू रखते हैं, जो सबसे अहम हिस्सा हमें आपकी ज़िंदगी से मिलता है, जिसमें पाकिस्तान जैसा मौज़ा हमको मुयस्सर हुआ है, वो है आपकी ज़िंदगी के आखिरी 10 साल, जिसमें आपने दिन रात मेहनत की और आपकी ज़िंदगी का नज़रिया और मामलात मतलब कि आइडियोलॉजी एंड अफेयर्स खुलकर सामने आए कि आप किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे। कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होना था कि जहाँ पर इंसाफ मिल सके, हम आज़ाद हों, हम खुद मुख्तार हों, हम कम खाएं मगर गैरतमंद हों, हम ज़मीर की सौदेबाजी की बजाय अल्लाह पर तवक्कल करके इज़्ज़त और गैरत की ज़िंदगी गुजारें। पाकिस्तान को अगर बहुत संजीदगी से देखा जाए तो अगर इस मुल्क के साथ हम मुखलिस हो जाएं तो हर चीज़ यहाँ पर है। हम सिर्फ रोड और होटल्स बनाकर टूरिज़म से $10 बिलियन सालाना कमा सकते हैं और अगर KPK, बलूचिस्तान और पाकिस्तान का जो सारा एरिया है और हिस्टोरिकल प्लेसेस और सारे तारीखी मकामात के साथ साथ पहाड़ी इलाकों को तरक्की दी जाए तो हम इससे सालाना मोर देन $10 बिलियन भी कमा सकते हैं। वादियाँ वगैरह और हर चीज़ मुयस्सर है। और आपके साथ वाक़या शेयर करना चाहता हूँ कि एक मरतबा तहरीक आज़ादी के दिनों में कुछ लोग कायद-ए-आज़म से मिलने आए। वो यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म थे, पुरजोश और ज़िंदगी से भरपूर। वो नौजवान कायद-ए-आज़म से मुलाकात के लिए पहुँच गए और तालिबा इल्मों की जानिब से तहरीक पाकिस्तान पर बातचीत के बाद जब वापस जाने लगे तो कायद-ए-आज़म ने उनसे पूछा कि आप लोग कैसे आए हैं, तो उन्होंने बताया हम अपनी साइकिल पर आए हैं। वो 6 से 7 नौजवान साइकिल पर आए थे। तो कायद-ए-आज़म ने उनसे फ़ौरन पूछ लिया कि आप में से साइकिल पर रोशनी कितने लोगों ने लगवाई है, क्योंकि ब्रिटिश का नया कानून था कि साइकिल पर लाइट लगी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा हम क्यों इस कानून को मानें। उनमें से सिर्फ 1-2 नौजवानों ने वो लाइट्स लगवाई हुई थी। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि आज जो कानून नहीं मानता वो कल पाकिस्तान का कानून कैसे मानेगा। मुझे अपने पाकिस्तान में ऐसे नौजवान नहीं चाहिए और कानून अंग्रेज़ या काले का नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ कानून होता है। इस तरह के वाक़यात से हमें कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान के नज़रिए को समझने में और ज़्यादा आसानी होती है। कायद-ए-आज़म नज़रियाती मुल्क चाहते थे और वो हर इंसान को बराबर हुकूक देने पर कायल थे और हर लिहाज से एक ऐसा मुल्क चाहते थे जो अवाम को इंसाफ दे, हिफाजत दे, खुशहाली दे और उनके जानो माल की हिफाजत करे, उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत करे। मतलब कि एक ऐसा मुल्क जो इंसानी हुकूक दे और उनकी तालीम व तरबियत करके और साथ-साथ हर एक को तरक्की करने का बराबर मौका दे और हर इंसान उस मुल्क में तरक्की कर सके। कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान तो अब तक नहीं बन सका क्योंकि हमारे पास क़यादत की यानी लीडरशिप की कमी रही है और अवाम इतने अक्लमंद तो नहीं कि खुद ही अपना अच्छा या बुरा सोच सकें। ये हुकूमत का काम होता है कि वो अवाम को एक अच्छी राह दें, उनकी तालीम और तरबियत करें ताकि वो तरक्की हासिल कर सकें। कायद-ए-आज़म एक ऐसा पाकिस्तान चाहते थे जहाँ पर कानून की इज़्ज़त हो, ख्वाह कोई अमीर हो या गरीब हो, उसको फ़ौरन इंसाफ मिल सके और मेहनत कर सके और तालीम की मदद से कामयाबी हासिल कर सके। और कायद-ए-आज़म की शख्सियत पर कुछ अशार हैं इकबाल के। जब इश्क सिखाता है अदाब खुदगाही, खुलते हैं गुलामों पर इसरार शहंशाही। अतार हो, रूमी हो, राजी हो या गज़ाली, कुछ हाथ नहीं आता बे सैरगाही। ए तायरेला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। दारा व सिकंदर से वो मर्द फ़कीर ओला हो, जिसकी फ़कीरी में बुए असदुल्लाही। आईने जवां मरना हक़ के गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। तो कायद-ए-आज़म एक ऐसा पाकिस्तान चाहते थे जहाँ पर इंसाफ हो, नज़्म व ज़ब्त हो, इत्तेहाद हो, ईमान हो, तंज़ीम हो, वेल एजुकेटेड पीपल हो और जो एक दूसरे की इज़्ज़त कर सकें। चैनल पर आने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।